आइए आप लोग जो भी छात्र 2023 में 10th में का एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रामबाण साबित होने जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई भी आप लोग का एग्जाम में या कोई भी पेपर हो, आप लोग जानिए कि 10th में 2-3 पेपर होता है, फर्स्ट सिटिंग का, सेकंड सिटिंग का, और एक आपका कंपार्टमेंट का होता है। जो लड़का एक या दो सब्जेक्ट में फेल होता है वो 2 महीने के बाद फिर एग्जाम उसको देता है। तो उसमें भी ये सब में आप लोग को राइटर का नाम मिलेगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा, लोग अगर सही हिंदी के डायरेक्शन ना हो, हिंदी आप लोग का हम लोग का अपना भाषा है, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसको एक और भी बात भूल मत कीजिए कि इस आसान में लेने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप लोग का हर चैप्टर में, हर विषय में आप अच्छा कर जाएगा, हिंदी में खराब होगा आपका परफॉर्मेंस, आप लोग का रिजल्ट पर आप लोग का बहुत बड़ा मुहर लग जाएगा। इसको याद रखिएगा कि 10th में आप लोग का हिंदी का 2 बुक होता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो जिनको मालूम नहीं होता कि 10th में हिंदी का कितना बुक होता है। याद रखिए 10th में हिंदी का दो बुक होता है आप लोग का। एक होता है गोधली, एक होता है वर्णिका। वर्णिका फुल टू फुल कहानी है। आप लोग किताब जितना पढ़िए वो अच्छा है। वो 3-4 चैप्टर है उसमें, वो आप लोग के लिए उसमें से भी राइटर का नाम पूछता है और आप लोग उसमें कहानी से ही पूछता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। लोग पहले तो हम लोग देख लेते हैं गोधली का ये गद्यखंड। ये 2 भाग में पड़ जाता है, गद्यखंड और पद्यखंड। तो यहाँ पर हम लोग गद्यखंड का आप लोग का राइटर का नाम और आप लोग का कौन सा पाठ इसमें लिखा है तो उसको लेकर आए हैं लोग। अगर आप लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं 10th में हिंदी में, तो सबसे पहले आप लोग को जरूरी है कि आप लोग का बुक आप लोग का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बुक आप लोग का बढ़िया से 1-2 बार हिंदी को अपने से मतलब उसको पढ़ डालिए पूरा, या किसी शिक्षक के सहायता से आप उसको पढ़िए। दूसरा का बुक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक होते हैं आप लोग का, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूरा रहता है। आप लोग को हम कोशिश करेंगे कि जितना हो आप लोग का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा 7-8 सालों का। ठीक है, तो उसको हम लोग भी कवर करेंगे। तीसरा आप लोग का होता है ग्रामर का पर सिर्फ फोकस कीजिएगा। ग्रामर पर बुक पर आप लोग का फोकस कर लिए, ग्रामर पर फोकस कर लिए, क्वेश्चन बैंक पर फोकस कर लिए, तो आप लोग आसानी से आपका हिंदी का मतलब पार घाट लग जाएगा। यानी पार घाट नहीं लगेगा, सुपर डुपर चला जाएगा ये। आइए हम लोग देखते हैं लेखक है यहाँ पर आप लोग का पाठ है, और पाठ वो है क्या उसको हम लोग यहाँ पर लाए हैं। देखिए कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर। इससे पहले आप लोग को ही बता देना चाहते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ट्रिक के साथ बोल देते हैं। ट्रिक भी वहाँ ही पर काम करता है जब आपको राइटर का नाम और पाठ का नाम याद हो, तब वहाँ पर ट्रिक आपको काम करेगी। यानी कि आपको हर परिस्थिति में याद करना ही पड़ेगा। हाँ, ट्रिक क्या करता है, ट्रिक भले ही आसान कर देता है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि निबंध है, ये पूछता है, ये तीनों पूछता है आप लोग का। पूछ दे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये है क्या श्रम विभाजन या जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोग का निबंध है। तो अगर ट्रिक्स हम लोग देखें तो ट्रिक ना अगर ग्रंथों के हिसाब से, तो ग्रंथ में आप लोग महाभारत में भीम का नाम सुन रहे हैं। वो बहुत श्रमिक थे, यानी कि बहुत बलवान थे, बहुत मेहनत करते। तो भीमराव अंबेडकर। जब भी आपको श्रम याद आए तो श्रम से आप लोग ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग का ट्रिक के थोड़ा बहुत साबित हो जाता है रामबाण की तरह। तो आप लोग का ये भी तो यहाँ पर रखिएगा भीम से याद रखिएगा श्रम, यानी कि बहुत वो मेहनती थे। तो आप लोग आराम से टिक मार सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ही ने लिखा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेकर। लेकिन इसको तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये है क्या, तो ये निबंध है। तो बुक पढ़िएगा आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है आप लोग का नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था 20 का दांत, जो कि एक कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा लिखे थे 20 के दांत, जो एक कहानी है। आप लोग का नलिनी यानी कि जिसका मतलब 20 नलिन से भी आप लोग याद करते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा आप लोग का लिखे थे 20 के दांत।
दूसरा आप लोग तीसरा आप हम लोग देखते हैं, तीसरा चैप्टर है मैक्समुलर ने लिखा था भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण दिए थे आप लोग को जब अंग्रेजी शासन के जो भी उसमें थे यूपीएससी का एग्जाम देकर आए थे, तो उन्हीं के संबोधन में ये भाषण दिए थे। तो मैक्समुलर ने भाषण दिए थे भारत से हम क्या सीखे, तो ये एक भाषण था। अगर हम लोग थोड़ा इस पर ठीक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि मैक्समुलर मॉस, इसका आगे फर्स्ट वर्ड हम ले सकते हैं म से महान, भारत मेरा महान है, कि भारत से हम क्या सीखे, राइटर मैक्समुलर। और यह तो आपको याद करना कि ये भाषण है। आगे चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लिखे थे नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध। ये चैप्टर में आपको उनके बच्चे जब पूछी थी कि पापा आप नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इन्होंने उसी पर उनका पूरा चर्चा किया है। तो ये ललित निबंध के रूप में इन्होंने किताब में दर्शाया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर देखिएगा लोग, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून आप देखें, नाखून को कितनों बार काट दिए, 1000 बार आज तक, तो जन्म से लेकर आज तक 1000 बार आप लोग नाखून काट दिए। मतलब नाखून का हजारों बार काट सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लिखे हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये ललित निबंध है। ये मतलब ये आप लोग का तीनों से इसका कनेक्शन है आपका एग्जाम का। चलिए, गुणाकर मूल्य, इन्होंने गुणाकर मूल्य आप लोग का लिखे थे नागरी लिपि। पूछेगा कि नागरी लिपि किसने लिखा था, तो गुणाकर मूल्य, ये आप लोग का है निबंध। नागरी लिपि किसने लिखा था, गुणाकर मूल्य, आप लोग का निबंध है। तो याद रखिएगा कि गुणाकर मूल्य, यहाँ पर थोड़ा ठीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुणाकर मूल्य यानी कि गुण कहाँ विचार, गुण का बिक्री कहाँ होता है, तो आप लोग नागरी यानी कि नगर में, यानी गुण यानी कि मीठा, हम लोग जो अपने शब्द में बोलते हैं। गुण कहाँ विचारता है, यानी कि गुण यानी कि मीठा कहाँ मिलता है, नगर में। नागरी लिपि निबंध, वैसे तो आप गाँव में बहुत कम ही चांस है। तो ये आप लोग का निबंध है। आगे चले, अमरकांत ये लिखे थे आप लोग का बहादुर। अमरकांत ये बहादुर लिखे थे, जो कि एक कहानी है। तो इसको याद भी करने का शब्द है बहादुर। बहादुर जो व्यक्ति होते हैं वो अमर हो जाते हैं, यानी कि जो ही व्यक्ति बहादुर होते हैं, बहादुर ये नहीं कि हमारे जो सैनिक हैं वो बहादुरी से देश की रक्षा नहीं करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनको मृत्यु नहीं किया जाता, वो शहीद का है तो वो अमर हो जाते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। जिस प्रकार हमें भगत सिंह या महात्मा गांधी हो गए, या आप लोग का सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब लड़ते लड़ते अपने जान को दे दिए, तो ये अमर हो गए। तो अमरकांत लिखे थे बहादुर, जो कि एक कहानी है। तीसरा है, आप लोग तीसरा बोले कि 7 नंबर है रामविलास शर्मा, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, यानी कि ये निबंध है। इस चैप्टर में पूरा परंपरा, हम लोग का जो परंपरा था, विधि विधान था, उसको इसमें दर्शाया गया था। परंपरा का मूल्यांकन यानी कि आप लोग जानते हैं कि रामायण से देखें, रामायण महाकाव्य से देखे होंगे लोग कि राम में परंपरा का पूरा ज्ञान था, उन्हें पूरा परंपरा रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला जाता है उनको। तो परंपरा रूपी ज्ञान था राम में, रामविलास, आप लोग का रामविलास शर्मा, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा था, रामविलास शर्मा। ये है का, तो ये निबंध है। आगे चलते हैं, आगे मेरे पंडित बिरजू महाराज ये लिखे थे, इसमें ये साक्षात्कार है, यानी कि राइटर खुद बिरजू महाराज के बीच ये साक्षात्कार है, आपस में बातचीत है। तो पंडित बिरजू महाराज लिखे थे, जीत में निरखत हुई है, साक्षात्कार है, आमने सामने की बातचीत है, वार्तालाप को इसमें दर्शाया गया। निका तो ये साक्षात्कार है। आप लोग जानते हैं पंडित मतलब विद्वान। पंडित जो भी विद्वान होते हैं अपना हर जीत या हार के बीच वो अपने को निरखते हैं कि इसमें है, मतलब किस प्रकार जीते हैं, या जीते हैं तो, या हारे हैं तो किस प्रकार हारे हैं, तो निरखते मतलब खोजते हैं। तो पंडित जीत में लिखते हैं। पंडित मतलब धर्म से किसी रिलेटेड नहीं है, आप लोग का विद्वान। तो जीत में निरखत हुए साक्षात्कार है। आगे चलते हैं, आगे अशोक वाजपेयी ये आविनियो, ये ललित रचना है। अशोक वाजपेयी ये आविनियो, ये ललित रचना है, या नाम से भी याद कर सकते हैं। इसका आप लोग का फर्स्ट नाम आप लोग का है ओ है, ये भी क्या है ओ, यानी कि अशोक वाजपेयी लिखेगा ललित रचना। अशोक वाजपेयी क्या है, अशोक वाजपेयी ने लिखा है आविनियो, जो कि एक ललित रचना है। आप लोग देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल, इन्होंने क्या लिखा है मछली।
ठीक है, जो हम लोगों के पाठ में दिया है वो मछली, ये हम लोग का है कहानी है। आप लोग का एक बात बहुत ज्यादा भी चर्चा हो रहा है कि देख रहा है ना विनोद, तो आप लोग भी दिमाग पर बैठा लीजिएगा कि देख रहा है ना विनोद, 10वां का एग्जाम में हिंदी में मछली भी पूछ रहा है, यानी कि मछली किन्होंने लिखा था, विनोद कुमार शुक्ल। आगे हम लोग और देखते हैं लोग कि इसमें भी और 12 चैप्टर आप लोगों का गद्य खंड का है, तो गद्य खंड में हम लोग देखेंगे लोग। तो एक है आप लोग का यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा हुआ है, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा है नौबत खाने में इबादत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, आप लोगों को पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा और या तो आवाज से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं लोग जो लिखे हैं आप लोग का 11 नंबर लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र, इन्होंने लिखा था आप लोग का नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ये आप लोग का व्यक्ति चित्र है, ये व्यक्ति चित्र दूसरा आप लोग है जो महात्मा गांधी हम लिखे थे, महात्मा गांधी ने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। ये आप लोग का शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र। आइए आगे देख लेते हैं 11 नंबर जो हम लोग का यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है नौबत खाने में इबादत। तो यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है, तो इसको कुछ को हद को याद कर सकते हैं, कुछ को आप लोग अनेक ट्री को बैठा सकते हैं, अपने से भी आप लोग कोशिश कीजिए कि और भी हम लोग अच्छे तरीके से उसको भी बैठा सकते हैं, या तो हम तो कोशिश किए हैं। तो यतीन्द्र मिश्र इन्होंने लिखा था नौबत खाने में इबादत, ये आप लोग का व्यक्ति चित्र है, यानी किसी व्यक्ति का चित्रण किया है उसमें नौबत खाने में इबादत है। अगला है 12 आप लोग का चैप्टर नंबर 12 महात्मा गांधी। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति का कितना बड़ा उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। तो शिक्षा और संस्कृति का बहुत ज्यादा ये मतलब भारत में बढ़ाना चाहते थे संस्कृति का। तो संस्कृति तो आप लोग याद रखिए, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा यानी कि संस्कृति यानी कि संस्कार, संस्कृत मत समझिए, शिक्षा और संस्कृति यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, शिक्षा और संस्कार का सबसे बड़ा इन्होंने बढ़ोतरी किया था। तो जो इनका ये है क्या था भाई, शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। आगे के हम लोग वीडियो में लेके आएंगे काव्य खंड का, तब तक के लिए आप लोग